हेलो दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। दे आर 100 इन नंबर और ये सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। हियर कम्स आर क्वेश्चन नंबर 1। ही मैनेज्ड टू ब्लैंक सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली बाय द पुलिस। वो कई बार हो गया था लेकिन अंततः पुलिस के द्वारा ब्लैंक। द करेक्ट आंसर इज D1। ही मैनेज्ड टू एस्केप मीन्स बच निकलना, और अंततः उसे नैप्ड कर लिया गया मीन्स उसे पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डिड एवरीथिंग बट ब्लैंक स्टडी। उसने सब कुछ किया बस स्टडी नहीं की। यहाँ पर बट एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, और हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद अगर हम वर्ब लगाएं तो बेस फॉर्म में लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बना के लगाते हैं। एंड दे आर हैड बेटर। हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हैड रादर, वुड रादर, डू एवरीथिंग बट। ऐसे ही डू एनीथिंग बट भी हो सकता है। यहाँ पर डू एवरीथिंग बट की ही सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है दोस्तों। डू एवरीथिंग बट की सेकेंड फॉर्म हो गई डिड एवरीथिंग बट। और इन सभी फ्रेजेस के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो भी बिना टू के। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, स्टडी। ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी। नेक्स्ट वन इज आई वुड रादर यू ब्लैंक बाय ट्रेन। हैड रादर और वुड रादर, इनके बाद अगर आपको सीधे सीधे फॉर्म रखनी है तो हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले रूल में जाना है। लेकिन अगर इनके बाद आपको कोई क्लॉज रखनी है तो वो क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। इट मीन्स उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों। और उस हिसाब से देखें तो द आंसर विल बी वेंट। आई वुड रादर, मैं इच्छा करता हूँ कि काश तुम ट्रेन से गए होते। तो कल्पना करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। वुड रादर, हैड रादर, ऐसे ही इफ ओनली, एज दो, एज इफ, इसके बाद भी पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो सेंटेंस कल्पना को दिखा रहा होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि हैड रादर और वुड रादर के बाद अगर सीधे सीधे वर्ब भरनी पड़े तो फर्स्ट फॉर्म भरिएगा, लेकिन अगर क्लॉज भरनी पड़े, सब्जेक्ट के साथ वर्ब भरनी पड़े, तो आप सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ही भरिएगा। नेक्स्ट वन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू ब्लैंक ऑन द वेट फ्लोर। लेस्ट आ रहा है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि होता है, और लेस्ट के बाद वाले क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड मॉडल का प्रयोग होता है। द करेक्ट आंसर विल बी वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। संभल कर चलो, कहीं गीले फर्श पर गिर ना जाओ। नेक्स्ट वन इज इफ दे ब्लैंक अर्ली। अगर वो ज़्यादा जल्दी आ गए होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो शायद ट्रेन पकड़ लिए होते। ये थर्ड टाइप कंडीशन है। थर्ड टाइप कंडीशन में हम जानते हैं कि फर्स्ट क्लॉज में मीन्स इफ वाली क्लॉज में हेड आता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। सो वुड हैव का कॉम्बिनेशन हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, और अगर सिर्फ वुड दिया होता प्रिंसिपल क्लॉज में तो हम समझ जाते कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर हमें विल दिया होता या फ्यूचर वाला कुछ दिया होता तो हम समझ जाते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है प्रिंसिपल क्लॉज को। इट मीन्स दिस इज फर्स्ट टाइप कंडीशन, दिस इज सेकंड टाइप कंडीशन, और जो क्वेश्चन में दिया है इट इज थर्ड टाइप कंडीशन। नेक्स्ट वन, शी ब्लैंक इन देहरादून फॉर 3 years।
वो देहरादून में 3 सालों से रह रही है। फॉर 3 years पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है। जब भी हमें सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया रहता है तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। सो हियर आंसर विल बी हैज़ बीन लिविंग। शी हैज़ बीन लिविंग इन देहरादून फॉर 3 years। नेक्स्ट वन, शी टॉक्स एज इफ वाला आ गया जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। हैड रादर, वुड रादर, एज इफ, एज दो, ये कल्पना को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं और कल्पना को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। लेकिन हम वॉज को नहीं, वर्क को चुनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम सिंस ही ब्लैंक। अगर बीच में सिंस आता है और उससे पहले वाली क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सिंस के बाद वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में जाना होता है दोस्तों। इट मीन्स द आंसर विल बी केम। आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की है जब से वो यहाँ आया है। नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट में बनना है। बस ये देखना होता है कि पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमें हिंट दे रहा है कि इट इज़ इन पास्ट, तो हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हैड सीन लगाएंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं कई कंट्रीज़ घूम चुका था बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापस लौटने से पहले। नेक्स्ट वन इज वी वुड रादर ब्लैंक टू द बीच देन द माउंटेन्स। ज़्यादा अच्छा होता कि हम बीच पर चले जाते बजाय कि माउंटेन्स के। तो हैड रादर और वुड रादर के बाद अगर हमें सीधे सीधे फॉर्म भरनी होती है तो हम बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद हमें कोई क्लॉज बनानी होती है, मीन्स सब्जेक्ट के साथ कुछ रखना होता है, तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी, इसे ध्यान रखना है अच्छे से। तो हियर आंसर विल बी गो। नेक्स्ट वन इज आई ब्लैंक दैट मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, टिल नाउ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि, और बाय प्लस टाइम, जो कि परफेक्ट को दिखाते हैं। और परफेक्ट टेंस में हम एच कैटेगरी का मेंबर लाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैड सीन। मैं उस मूवी को पहले ही देख चुका था। इट इज़ टाइम ही ब्लैंक देयर। इट इज़ टाइम में हमें ध्यान रखना है, अगर इट इज़ टाइम के बाद हमें सीधे सीधे वर्ब भरनी पड़े तो हम इन्फिनेटिव वाली वर्ब भरते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लाइक इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू राइट, इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल, इट इज़ टाइम टू डांस। लेकिन अगर इट इज़ टाइम टू के बाद आपको वर्ब नहीं भरनी है, आपको क्लॉज दिया गया है, तो उस क्लॉज को भी हम हैड रादर और वुड रादर की तरह पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी वेंट। इट इज़ टाइम ही वेंट देयर। नेक्स्ट वन, शी टोल्ड हर मदर दैट अंकिता ब्लैंक हर there द प्रीवियस डे। दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट में है और पहली क्लॉज पास्ट में है, तो हम इधर पास्ट वाला ही बनाएंगे, क्योंकि पहले सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन इनडायरेक्ट बनाने के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला, तो द आंसर विल बी हैड मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड बेटर ब्लैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। अब फिर से हैड बेटर आ गया, लेकिन इसके बाद सीधे सीधे आपको वर्ब भरनी है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बिना टू के लगाएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी A1 हैव। ज़्यादा अच्छा होता कि हम चाय ले लिए होते बजाय कि कॉफ़ी के। नेक्स्ट वन, शी ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम आता है तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूसी बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैज़ बीन सफरिंग। नेक्स्ट वन, द टीचर हैड रादर, इसमें भी हैड रादर आया है और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सबमिटेड। टीचर चाहते थे
कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स को समय पर जमा करते हैं। नेक्स्ट वन, इफ़ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहाँ गया होता, आई ब्लैंक हिम, मैं उससे मिल गया होता। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, तो हम यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट ईयर दे ब्लैंक बाय हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट है, लेकिन पैसिव में बना हुआ है और पैसिव में हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में दी हुई वर्ब बीट है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ब बीटन। पिछले साल उन्हें उन्हीं के दोस्तों द्वारा पीटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओनली ही ब्लैंक अ ट्रेंड सोल्जर। इफ ओनली फिर से कल्पना को दिखाने वाला सेंटेंस है और इसके बाद वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी और वर का प्रयोग होगा। इफ ओनली ही वर अ ट्रेंड सोल्जर। लियोनार्डो डा विंसी ब्लैंक द मोनालिसा। तो ये एक पुराना नाम है और पेंटिंग भी पुरानी है। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, वी वुड गो फॉर सेकेंड फॉर्म पेंटेड। नेक्स्ट वन, इट इज़ टाइम वी ब्लैंक गो। इट इज़ टाइम के बाद वाली क्लॉज को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, सो आंसर विल बी वेंट। नेक्स्ट वन, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ब्लैंक अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। द करेक्ट आंसर इज हैज़ बीन ट्रबलिंग। हालांकि हैज़ बीन ट्रबलिंग 2 बार आ रहा है, ए भी सही आंसर को ही दिखा रहा है। तो सिंस या फॉर के साथ यहाँ पर टाइम आ रहा था, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना लिया। नेक्स्ट वन इज हार्डली ब्लैंक रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। वो मुश्किल से ही अपने घर पहुंची थी जब बारिश होने लगी थी। तो हार्डली के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। हैव यू ब्लैंक द डोर टाइट। क्या आपने दरवाज़ा टाइट से बंद कर दिया था, अच्छे से बंद कर दिया था। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, वी वुड गो फॉर थर्ड फॉर्म और शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है दोस्तों। ही ब्लैंक द कॉलेज लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर यहाँ पे हिस्ट्री को दिखाने के लिए आ रहा है, सेंटेंस एक्टिव में ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सो द आंसर विल बी लेफ्ट। 26th क्वेश्चन इज नो सूनर डिड। जैसे हमने अभी हार्डली वाला सेंटेंस देखा था, उसके बाद हैड का प्रयोग हुआ था, वैसे ही नो सूनर के साथ ज़्यादातर हम डिड का प्रयोग होते हुए देखेंगे दोस्तों। और वहाँ पर हैड की वजह से थर्ड फॉर्म आती थी, यहाँ पर डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वी वुड गो फॉर फर्स्ट फॉर्म, आंसर विल बी रीच। नेक्स्ट वन, आर यू इंटरेस्टेड इन। इन एक प्रेपोजिशन है और टू को छोड़कर सारे प्रेपोजिशंस के बाद जेरेंड यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सो द आंसर विल बी रीडिंग। नेक्स्ट वन, ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट। यहाँ पे भी एक तरीके से प्रेपोजिशन के बाद ही हमें वर्ब भरनी है, तो आईएनजी फॉर्म हैविंग गॉन। ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट हैविंग गॉन टू सी एनी प्ले while he was in Kolkata. Next one, the boss wanted to know blank done the job. The correct answer will be how I had. क्योंकि जब भी हम किसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, मीन्स क्लॉजेज के बीच में लाते हैं, तो फिर उस कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसीलिए हाउ के बाद आई जरूर आएगा। The correct answer will be the first one. It blank rain heavily for a week. एक हफ्ते से बारिश, the wells are overflowing, और जो वेल्स हैं वो भी ओवरफ्लो हो गए हैं, तो एक हफ्ते से बारिश हो रही है। It has been raining, क्योंकि सिंस या फॉर के साथ टाइम आ रहा है। नेक्स्ट वन, द चाइल्ड वॉज ब्लैंक ब्लाइंड। बच्चा जन्मजात अंधा था,
ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल में बनना है, और पास्ट पार्टिसिपल में वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो द चाइल्ड वॉज born blind. Next one is if he blank I shall write to him. प्रिंसिपल क्लॉज ने बता दिया कि ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन को दिखा रहा है दोस्तों, और फर्स्ट कंडीशन में इफ क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं. सो द आंसर विल बी इफ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम. नेक्स्ट वन, इट इज हाई टाइम शी ब्लैंक हियर. इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ टाइम के बाद भी हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं. केम विल बी द राइट आंसर. जोनाथन इंसिस्टेड ऑन प्रेपोजिशन आ रहा है. टू को छोड़कर सभी प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. टू के साथ भी आईएनजी फॉर्म आ जाती है जब हमें लुक फॉरवर्ड टू दिया होता है, या फिर बी के साथ यूज्ड टू, गिवन टू, इस तरीके की वर्ब्स दी जाती हैं, तब हम टू के साथ भी आईएनजी लगा देते हैं दोस्तों. इस तरीके के सेंटेंसेस भी अभी आगे आएंगे. तो अभी तो हमें ध्यान रखना है प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी फॉर्म, टू को छोड़कर, और टू जो एक्सेप्शनल केस है उसमें भी आईएनजी आता है. लुक फॉरवर्ड टू और यूज्ड टू, गिवन टू के बाद अगर उससे पहले इज एम आ रही है, वॉजबल लगा हुआ है, मीन्स बी का कोई फॉर्म लगा हुआ है. 35th इज यू बेटर. यू बेटर को हम यू हैड बेटर की तरह ही ट्रीट करेंगे, एंड वी वुड गो फॉर फर्स्ट फॉर्म ओनली. हैड को देख के ये नहीं कि थर्ड फॉर्म लगा देनी है. नेक्स्ट वन, ब्लैंक टाइगर्स अ डेंजरस स्पोर्ट. आंसर विल बी हंटिंग. हंटिंग टाइगर्स जो है वो एक डेंजरस स्पोर्ट है. यहाँ पर हमने जेरेंड बनाया है दोस्तों. नेक्स्ट वन, ही ब्लैंक राइड अ बाइसिकल. एबिलिटी को दिखाने के लिए हम जिस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं दैट इज कैन. ही कैन राइड अ बाइसिकल. ब्लैंक दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग. बाय प्लस टाइम आ रहा है तो परफेक्ट में बनाना होगा. द आंसर विल बी द C1. आई विल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग. ही इज़ अ ब्लैंक टीचर. वो एक रिटायर हो चुका टीचर है. यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल बनना है, तो यहाँ पे भी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है. वो रिटायर हो चुका टीचर है. ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर. नेक्स्ट वन इज द ब्लैंक ऑब्जेक्ट टर्नड आउट टू बी अ स्पिनिंग व्हील. वो जो घूमती हुई चीज़ थी वो बाद में पता चला एक लट्टू था, स्पिन होता हुआ लट्टू. तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, और ये सेंटेंस घूमता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है दोस्तों. नेक्स्ट वन इज कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन. ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहा है, इसलिए हम प्रिंसिपल क्लॉज के पास्ट में होने के बावजूद भी इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देंगे, क्योंकि सदा सत्य रहने वाली बात दिखाई गई है. 42nd इज ही रैन एज क्विकली एज ही. वो उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था. तो रैन ने हमें बता दिया कि पास्ट में बनाना है, इसलिए कुड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज आई डिडंट नो अंटिल यू ब्लैंक. मुझे पता नहीं था जब तक कि तुम बोले नहीं थे. द करेक्ट आंसर इज स्पोक. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी ब्लैंक बाय ए स्ट्रेंज साउंड. हम एक स्ट्रेंज साउंड को सुनकर चौंक गए थे. तो द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, so the correct answer will be were startled. Ask for me tomorrow and you blank a grave man. The correct answer is shall find. मेरे बारे में आप जब कल पूछोगे तो मुझे एक ग्रेव मैन पाओगे. ये एक पन का एग्जाम्पल है जो कि रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है और मर्क्यूटियो की लाइन है. नेक्स्ट वन इज ही ब्लैंक सिटिंग बिसाइड अ रिवर. उसे नदी के पास बैठा हुआ पाया गया. सो द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सो ही वॉज फाउंड. नेक्स्ट वन, बिफोर द आर्यंस ब्लैंक टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर. हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, तो अब हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे.
नेक्स्ट वन इज यू गो फर्स्ट, आप पहले जाओ, मैं आपके बाद आऊँगा। द करेक्ट आंसर विल बी आई शैल फॉलो यू। ही विल बी मेड ब्लैंक हार्ड, ये कॉजेटिव सेंटेंस है और कॉजेटिव का पैसिव है। जब कॉजेटिव का पैसिव होता है तो मेड के साथ हमें टू भी लगाना होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ही विल बी मेड टू वर्क हार्ड। 50th, blank the boy returned to his village. The correct answer is will. Will the boy return to his village? क्या लड़का अपने गांव लौट जाएगा? नेक्स्ट वन, सॉन्ग्स ब्लैंक संग इन हिज मेमोरी, गाने उसकी याद में गाए गए थे। पैसिव बना रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसलिए वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन, आई नो दैट यू ब्लैंक 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। लास्ट बर्थडे, पिछले बर्थडे में आप 20 के हो गए थे, ये बात मुझे पता है। हिस्ट्री की बात है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यू के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, आर यू नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू उन एक्सेप्शनल फ्रेजल वर्ब्स में से एक है जिनमें कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। द आंसर विल बी टू सीन। ब्लैंक इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर, द करेक्ट आंसर इज टू प्रे। यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है जो एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट वन, यस्टरडे एट स्कूल, कल जब हम स्कूल में थे, आई ब्लैंक बाय द एको ऑफ अ रोअर ऑफ लाफ्टर। यस्टरडे ने पास्ट इंडेफिनिट बताया, तो बाद वाले पार्ट ने जो बाय से जुड़ा हुआ है पैसिव बता दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो आई वॉज स्टार्टल्ड। नेक्स्ट वन, गीता ब्लैंक 100 टाइम्स एवरी डे, एवरी डे रूटीन को दिखाने वाला शब्द है। गीता रोज 100 बार स्किप करती है, स्किप्स विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स। दे ब्लैंक टू स्कूल बाय बस, ये एक रूटीन को दिखाने वाला सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सो दे गो टू स्कूल बाय बस। द सन ब्लैंक द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज के आने के बाद फॉग डिसअपियर हो गया। ये सेंटेंस हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनना है, इसलिए पहले वाले भाग में हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सो द सन हैविंग रिजन, द फॉग डिसअपियर्ड। नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, अब मैं 6 years से स्टडी कर रहा हूँ इंग्लिश को। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैव बीन स्टडीइंग। नेक्स्ट वन, all the pupils are blank to the beach, the correct answer is going, क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। नेक्स्ट वन, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ ब्लैंक, यही वो डायमंड रिंग है जो कि चोर ने चुराई थी। चुराना की सेकेंड फॉर्म इज स्टोल, सो द करेक्ट आंसर विल बी द C1 स्टोल। Next question is, ozone blank extremely active chemically and succeeds in damaging any vegetation it comes in contact with. The correct answer is. Next one, make hay while the sun blank, ये कहावत है, मौके का फ़ायदा उठाना। The correct answer is science. Next one, there blank 3 girls in the car, was, इज, आर और हैव। जब भी हमें डमी सब्जेक्ट देर दिया होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आने वाले पार्ट को देख के पहचानते हैं। यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, इसलिए प्लूरल वाला कुछ लगाएंगे, और प्लूरल वाला हमें 2 दिए हैं, हैव आ नहीं सकता, आर विल बी द राइट आंसर। ईच बॉय ब्लैंक एक्सक्यूट, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है दोस्तों। इसके साथ ही हम मैनी आ को भी ध्यान रख सकते हैं, मैनी आ के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। सो आंसर विल बी वॉज। नेक्स्ट वन, द एम्प्टी वेसल
ब्लैंक मच, जो खाली वेसल होता है वो ज़्यादा शोर करता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब को दिखा रहे हैं। साउंड्स विल बी द राइट आंसर। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक वेरी फास्ट नाउ, इस संसार की जनसंख्या अब बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इज राइजिंग विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन है। दूसरे वाले क्लॉज में मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग होगा, सो बी विल बी द राइट आंसर। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, मैनी वाले को सिंगुलर मानते हैं इसलिए ए वाला हमारा सही होगा। मैनी अ मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ओवरनाइट, बहुत से लोग रातों रात अमीर हो जाना चाहते हैं। 70th सेंटेंसेस, आई विश आई ब्लैंक हर नेम, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मुझे उसका नाम पता होता। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा क्योंकि ये भी कल्पना को ही दिखा रहा है दोस्तों। सो न्यू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आई वुड रादर, वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब क्लॉज बने तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सो डिडेंट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स। ज़्यादा अच्छा होता कि यू डिडेंट टेल एनी वन अबाउट दिस, तुमने किसी को बताया नहीं होता। ब्लैंक द न्यूज़ द बॉय वोक अप, समाचार सुनकर लड़का जाग गया। तो दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनना है, इसलिए आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। हियरिंग विल बी द राइट आंसर। आई फेल्ट द बेड, मुझे महसूस हुआ कि बेड हिल रहा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही जा रहा है, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म आएगी। शेकिंग द फूड ब्लैंक बाय द चिल्ड्रन, वो खाना जो बच्चों द्वारा खाया गया था वो कॉन्टेमिनेटेड निकला था, वो खाना अच्छा नहीं था। द सेंटेंस इज इन पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला पार्ट है, तो इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। द फूड ईटन बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, शी टोल्ड हिम दैट, प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर नाउन क्लॉज है, पास्ट में ही बनेगी, और पास्ट में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है B1। सो वुड मीट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। दे टोल्ड अस दैट मैन ब्लैंक अ सोशल एनिमल, होने को इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में ही है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रही है, इसलिए हम इस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज दे हैड बेटर ब्लैंक अ चीपर होटल, ज़्यादा अच्छा होता कि वो एक ज़्यादा सस्ता होटल लेते। वी वुड गो फॉर फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट वन, लेट मी ब्लैंक अ कप ऑफ टी, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब आएगी, सो हैव आएगा। लेट के बाद वाले में हमें टू का प्रयोग नहीं करना होता है। नेक्स्ट वन, बीइंग ब्लैंक बाय द स्टॉर्म आई लॉस्ट माई वे, स्टॉर्म द्वारा ब्लाइंड हो जाने की वजह से मैं अपना रास्ता खो गया, ये सेंटेंस भी पार्टिसिपल में है, बीइंग ब्लाइंडेड का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, हैविंग ब्लैंक शी सेट द टेबल, खाना पकाने के बाद उसने टेबल को सेट किया। दिस सेंटेंस इज इन परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सो द करेक्ट आंसर विल बी कुक्ड। Having cooked, she set the table. He has given up blank smoke. Give up, hate, start, stop, avoid, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम जेरेंट का ही प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सो ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। नेक्स्ट, रोबोट्स आर ब्लैंक इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब्स फास्टर। रोबोट्स का प्रयोग किया जा रहा है बहुत अधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वो ज़्यादा कामों को ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं। द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, और ये कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, इसलिए हम आर बीइंग यूज्ड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन, आई वॉज मेड, ये भी पैसिव है, पॉजिटिव वाला, तो टू रन विल बी द राइट वन।
आई वॉज मेड टू रन, मुझे दौड़ाया गया था। आई एम यूज्ड टू, गिवन टू, अगर ये बी फॉर्म के साथ आते हैं, इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ आते हैं, तो इनके बाद आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। अगर ये बी फॉर्म के साथ नहीं आते, इज एम आर वॉज वर्ब इससे पहले नहीं आते, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते। 85th इज आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा जाते हुए। सो द सेंटेंस विल बी हैविंग अ बेयर इन्फिनेटिव गो। हैव दिस वर्क ब्लैंक असेप, इस काम को जल्दी जल्दी कराओ, तो हैव दिस वर्क डन असेप, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। नेक्स्ट वन, आई हैव नो चॉइस बट ब्लैंक दिस स्कूल, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस स्कूल को छोड़ने के। सो टू लीव विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स। दैट मेड मी ब्लैंक, ब्रैकेट में दिया है लाफ, पॉजिटिव सेंटेंस है, एक्टिव में ही है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उस चीज़ ने मुझे हंसा दिया था। बनानाज आर गुड ब्लैंक ईट, द करेक्ट आंसर इज टू ईट। नेक्स्ट वन, आ स्टिच इन टाइम ब्लैंक 9, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर हम समय पर किसी काम को कर लें तो काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं। आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट वन, आई वुड रादर डाई, ज़्यादा अच्छा होता कि मैं मर जाता बजाय कि भीख मांगने के। बैग, फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। रोम ब्लैंक इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, सो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। नेक्स्ट, हैड आई ब्लैंक इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड हैव डन द सेम थिंग, मैंने भी यही चीज़ की होती। थर्ड टाइप कंडीशन है, बीन का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, बर्ड्स ऑफ अ फेदर ब्लैंक टुगेदर, ये एक प्रोवर्ब है, समान स्वभाव वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही प्लूरल है। फ्लॉक विल बी द राइट आंसर। ही वॉज ब्लैंक द मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय द टीचर, पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया टीचर के द्वारा। टू मैनी कुक्स ब्लैंक द ब्रॉथ, ये भी एक फेमस प्रोवर्ब है, जब बहुत सारे लोग एक काम को करते हैं तो काम खराब ही हो जाता है। स्पॉइल विल बी द राइट आंसर। प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रूथ में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है दोस्तों। आई एम गेटिंग अ पे राइज ब्लैंक, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग दिए हुए स्टेटमेंट का उल्टा होता है, अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। तो यहाँ तो अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग में हमें नॉट लगाना होगा, लेकिन कौन सा नॉट लगाना होगा, एम नॉट आई का प्रयोग नहीं होता है, एंट आई इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। फीस विल नॉट ब्लैंक आफ्टर 20th, फीस 20th के बाद रिसीव नहीं की जाएगी। दिया हुआ सेंटेंस पैसिव में है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, तो विल नॉट बी रिसीव्ड। नेक्स्ट वन, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आर 100th सेंटेंस इज द अर्ली बर्ड ब्लैंक द वॉर्म, जो जल्दी उठने वाला पक्षी होता है वही वॉर्म पा पाता है, मीन्स उसे ही खाने की चीज़ मिल पाती है। द करेक्ट आंसर विल बी गेट्स। इसीलिए अर्ली बर्ड्स बने रहिए, सुबह का फ़ायदा उठाइए और खूब मेहनत कीजिए। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।